नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे राजस्थान पुलिस क्लास में स्वागत है। साथियों, हम यहाँ पे राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर है ये करने वाले हैं और इस मॉडल पेपर में हम टॉपिक वाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा पेपर है ये करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पेपर और अच्छा इंपॉर्टेंट सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आपके जो पार्ट ए के क्वेश्चन आते हैं, पार्ट ए में आपके क्या आते हैं भैया, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। पार्ट ए में आपके आती है रीजनिंग, आपके क्या आती है रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, साथ में आपके आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो हमें कंप्यूटर के क्वेश्चन, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमारे हैं कि कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित कर दिया गया था। देखिए, कंप्यूटर की जो पांचवी पीढ़ी थी, चतुर्थ पीढ़ी में VLSI है, इसको प्रयोग में लिया गया था। ठीक है, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होती है। इसी को अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में परिवर्तित कर दिया गया था, यानी ULSI है उसमें इसे बदल दिया गया था। और इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है वो है रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को ये भी कहते हैं। देखिए, रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर है ये कहलाता है पिक्स मैप। क्या कहलाता है? पिक्स मैप कहलाता है। तो हम यहाँ पे राइट आंसर है वो बे आंसर इसमें राइट आंसर कर देते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है अगर पूर्ण मेश टोपोलॉजी में 100 नोड्स है तो हमें कितने लिंक की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, अगर पूर्ण मेश टोपोलॉजी है उसमें 100 नोड है तो उसके लिए हमें देखिए n-1 गुणा n बट्टे 2 टोपोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 100 गुणा हम 99 करेंगे और इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 4950 टोपोलॉजी की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित केबलों में से कौन सी लेन में संचार के लिए उपयोग में ली जाती है। निम्नलिखित केबलों में कौन सी लेन संचार में उपयोग में ली जाती है। तो देखिए, कौन सी लेन है जो संचार में उपयोग में ली जाती है। तो देखिए, यहाँ पे ट्विस्टेड है, कोएक्सिल है, फाइबर है, सारी लेने हैं ये संचार में उपयोग में ली जाती है। हजारों पिक्सल से बनी छवियां को क्या कहा जाता है। देखिए, हजारों पिक्सल में बनी छवियां है ये क्या कहलाती है। तो देखो, हजारों पिक्सल से बनी हुई छवि है ये कहलाती है बिट मैप। क्या कहलाती है? हजारों पिक्सल से बनी छवि बिट मैप है ये कहलाती है। आप सभी को पता होना चाहिए। ये किस टूल बार पर आप फॉर्मेट पेंटर टूल को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कौन सा टूल बार है जिस पर आप फॉर्मेट पेंटर टूल है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो फॉर्मेट टूल बार है उसको आप प्राप्त है वो आप कर सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में। किससे प्राप्त कर सकते हैं आप? स्टैंडर्ड टूल बार है उसके माध्यम से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है टेलीफोन नेटवर्क की तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की तकनीक इनमें से कौन सी है। देखिए, टेलीफोन नेटवर्क की तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की तकनीक है ये है DSL। कौन सी है? DSL हो जाएगी। द आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक के कितने समूह में प्रतिनिधित्व करती है। देखिए, यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक है उसको कितने समूह में प्रतिनिधित्व करती है। तो ये 16 बिट के अंदर है ये प्रतिनिधित्व करती है। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है DTP का पूरा नाम क्या है। देखिए, DTP है इसका पूरा नाम है वो क्या है। तो देखिए, DTP है इसका पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। पूरा नाम क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। राइट आंसर यहां से द आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो कॉपी फॉर्मेटिंग है इस कार्य के लिए Ctrl+Shift+C है इसका प्रयोग किया जाता है। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड नहीं कर रखा है प्ले स्टोर से, तो प्ले स्टोर के अंदर आप जाइएगा। जाने के बाद में वहाँ पे हमारे चैनल का नाम जो है
जैसे कि JEPYBHAKAR है, बिना स्पेस दिए हुए सर्च कीजिए। ये हमारा ऐप का लोगो है, इसको जरूर डाउनलोड कीजिए। वैसे इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। ये ऐप क्यों महत्वपूर्ण है, इस ऐप के अंदर आप महत्वपूर्ण टेस्ट है वो दे सकते हैं। इस टेस्ट में आप यहाँ पे PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे कंप्यूटर की हो चाहे किसी भी इससे यहाँ पे इस मॉडल पेपर की हो, ये सारी PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ से आप पूरे 150 क्वेश्चन का मॉडल पेपर भी दे सकते हैं, अपने रैंक जान सकते हैं, आपका स्कोर क्या रहा वो जान सकते हैं। अब हम यहाँ पे पार्ट बी से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं हम, पार्ट बी से जुड़े हुए क्वेश्चन हम करेंगे। पार्ट बी में आपके जीके और जीएस के और करंट अफेयर है, इसके क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। करंट जीके है वो आते हैं आपके, ये आता है 35 क्वेश्चन और 35 नंबर का ये आपका पार्ट है। तो हम इसी क्रम में देखिए, बंगाल का विभाजन है ये कब हुआ था, तो देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। पूछ लिया जाता है कई बार कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1906 के अंदर है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1919 में मार्ले मिंटो सुधार है ये हुए थे। मार्ले मिंटो सुधार कब हुए थे, मार्ले मिंटो सुधार हुए थे 1909 में, ये भी आप याद रखेंगे। साथ में 1931 में गांधी और इरविन के मध्य है ये समझौता हुआ था। इनके मध्य हुआ था, गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ था, दिल्ली पैक्ट भी इसे कहते हैं। अगला हमारा है वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर यंत्र मापा जाता है, वह इसका SI मात्रक क्या है। देखिए वायुमंडलीय दाब है उसको क्या है कि बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि वायुमंडलीय दाब को किसके माध्यम से मापा जाता है, बैरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। इसका SI जो मात्रक है वो है बार। इसका SI मात्रक क्या होता है, बार होता है। बी आंसर इसमें हम क्या कर रहे हैं, राइट आंसर कर रहे हैं। देखिए मौसमी घटनाएं घटित होती है, देखिए मौसम से जुड़ी हुई घटनाएं हैं ये कौन से वायुमंडल में घटित होती है, तो मौसमी घटनाएं हैं ये घटित होती है क्षोभ मंडल में। किसमें घटित होती है, क्षोभ मंडल के अंदर ये घटनाएं घटित होती है। बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। देखिए बोरलॉग पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बोरलॉग पुरस्कार है ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार, ये कृषि के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। शरीर का ताप नियंत्रण का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है। देखिए शरीर का ताप नियंत्रण का कार्य है वो कौन सी ग्रंथि करती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए शरीर का ताप नियंत्रण का कार्य है ये करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी करती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये करती है। और लार में पाए जाने वाला एंजाइम है ये कौन सा है। देखिए लार के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा है, तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम है ये है आपका टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार के अंदर, टाइलिन एंजाइम है ये पाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता, तो राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता है वो है वेंकली वेंकैया। कौन है, वेंकली वेंकैया है ये राष्ट्रीय ध्वज के, माफ कीजिए वेंकली नहीं पिंगली वेंकैया है ये इस राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता है। तो याद रखिएगा पिंगली वेंकैया ये राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता है। गणतंत्र भारत का पहला बजट किनके द्वारा पेश किया गया। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। ठीक है, तो गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे यहाँ पे जॉन मथाई, इनके द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट है ये पेश किया गया था। देखिए बजट किस सूची का विषय है, बजट है वो कौन सी सूची का विषय है, तो बजट है ये एक समवर्ती सूची का विषय होता है। किस सूची का विषय होता है, समवर्ती सूची का ये विषय होता है। स्थायी बंदोबस्त पद्धति के जन्मदाता कौन थे। देखिए स्थायी बंदोबस्त पद्धति है इसके जन्मदाता है वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो राइट आंसर हम यहाँ से क्या करेंगे, सही आंसर इसमें राइट आंसर करेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कौन है। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता है वो कौन है, तो स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता है ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किससे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता है ये कहा जाता है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था।
देखिए गांधी जी है, इनके द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग है वो कब किया गया? तो गांधी जी के द्वारा सबसे पहले 1906 के अंदर है। दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। कहाँ पे किया गया था? दक्षिण अफ्रीका के अंदर है इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग यहाँ पे किया गया था। ऑप्शन में अपने पास 1905 दे रखा है, तो हम यही राइट करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष रहे? देखिए महात्मा गांधी कांग्रेस के एक बार ही ये अध्यक्ष रहे हैं, और महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र जो अधिवेशन गांव में ये बेलगांव अधिवेशन हुआ था, इसके अंदर ये इन्होंने अध्यक्षता की थी, और ये रहे थे 1924 के अंदर। कब रहे थे? 1924 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये हेग, और हेग कहाँ पे है? हेग है नीदरलैंड। कहाँ पे है? नीदरलैंड। आपका यहाँ पे याद रखेंगे आप, ठीक है। तो हेग अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है, तो बी आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय न्यायालय है, इसका मुख्यालय ये है। तो पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? देखिए पहली महिला राज्यपाल है, ये कौन बनी है? तो देखिए यहाँ पे सरोजिनी नायडू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली महिला राज्यपाल है वो सरोजिनी नायडू बनी है। दूसरी यहाँ पे बात कर लेते हैं, सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री मैं लिख देता हूँ, महिला मुख्यमंत्री लिख रहा हूँ, पहली है ये, तो अपने आप में अलग हो जाएगा, ठीक है। मीरा कुमार ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष। और फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट की, वो है फातिमा बीबी। तो सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल, सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री, मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, और फातिमा बीबी पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश। तो ये याद रखेंगे आप, ए आंसर यहाँ से हो जाएगा। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? देखिए खट्टे फल है, उसमें क्या पाया जाता है? तो खट्टे फल जो भी होते हैं उनके अंदर मोस्टली है वो क्या पाया जाता है? तो खट्टे फल होते हैं उनमें मोस्टली साइट्रिक अम्ल है, ये पाया जाता है। तो हम, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन, आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा था? संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश है, ये था अमेरिका। कौन था भैया? अमेरिका हो गया। और अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। देखिए प्रार्थना समाज है, उसके संस्थापक है वो कौन थे? राजा राम मोहन राय 1867 के अंदर, नहीं, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की 1828 ईस्वी में स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना है, ये इनके द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती इनके द्वारा आर्य समाज है उसकी स्थापना की गई थी। किसकी की गई है? आर्य समाज की स्थापना की गई है। कब की गई है? यह भी ईयर हमें जरूर याद रखना चाहिए, 1875 में की गई है। और देवेंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा तत्वबोधिनी सभा है, इसकी स्थापना की गई है 1839 में। और लास्ट में आ जाता है 1867 के अंदर आत्माराम पांडुरंग, इनके द्वारा स्थापना की गई है प्रार्थना समाज की। तो याद रखेंगे प्रार्थना समाज। अब ईयर भी मैंने बता दी, ये भी बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो भाई। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? एशियाई शेर है उसके लिए यहाँ पे जाना जाता है। एशियाई शेर में यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके लिए ये जाना जाता है। और यहाँ से राइट आंसर हो जाता है गुजरात। विधि के समक्ष समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? विधि के समक्ष समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? देखिए विधि के समक्ष समानता का वर्णन अनुच्छेद 14 के अंदर है। राइट आंसर हम इसमें क्या करेंगे? ए आंसर करेंगे। पहला भारतीय परमाणु विद्युत घर निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला भारतीय परमाणु विद्युत घर है, ये कौन सा है? तो पहला भारतीय परमाणु विद्युत ग्रह है,
ये कौन सा है? तो ये है तारापुरा। कौन सा है भैया? तारापुरा है। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पहला भारतीय अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था? पहला भारतीय अनुसंधान रिएक्टर है, ये कौन सा था? पहला भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ये कौन सा है? तो पहला भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ये भैया अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा है। और ये कहाँ पे स्थित है अप्सरा? ये ट्राम्बे में स्थित है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्राम्बे। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है ये। ठीक है, महाराष्ट्र में कब स्थापित किया गया? 1956 के अंदर ये स्थापित किया गया था। ठीक है, अप्सरा यहाँ से हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा था साइरस, ये भी आप याद रखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, ये कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई के दिन ये मनाया जाता है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी की बहन की बात करें हम, पृथ्वी की बहन है। इसके अलावा जुड़वा ग्रह है, ये भी हम कह सकते हैं जुड़वा ग्रह है, ये भी हम इसे कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं भोर या सांझ का तारा है, ये भी हम इसे कहते हैं भोर या सांझ का तारा। भोर या सांझ का तारा है, ये भी हम इसे कहते हैं। यानी देखिए, जुड़वा ग्रह कह सकते हैं, पृथ्वी की बहन कह सकते हैं, भोर या सांझ का तारा कहते हैं। और ये है शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह ये है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? देखिए, तारों का टिमटिमाने का कारण है, ये कौन सा है? तो देखिए, तारों का टिमटिमाने का कारण है, ये भैया है प्रकाश का अपवर्तन। कौन सा है? तारों का टिमटिमाने का कारण है, ये प्रकाश का अपवर्तन है। राइट आंसर इसमें कौन सा करेंगे हम? स आंसर इसमें हम राइट आंसर करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। और देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसरो का मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसरो की स्थापना है, ये की गई है भैया 1969 के अंदर। सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर, सार आप इसे बोल सकते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर सार, SHAR कहाँ स्थित है? देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर SHAR सार, ये भैया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर ये स्थित है। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो आंध्र प्रदेश यहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, त्रिवेंद्रम है, इसमें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर कहाँ पे स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला चालक रहित यान कौन सा है? देखिए, भारत का पहला चालक रहित यान ये कौन सा है? तो भारत का पहला चालक रहित यान है, ये है भैया लक्ष्य। कौन सा है? लक्ष्य भारत का पहला चालक रहित यान है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी स्थित है। देखिए, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी है, ये कहाँ पे? राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी है, ये भैया देहरादून के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। वह आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? कितना प्यारा क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन, इतनी इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, पर ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो भारत का पहला मौसम उपग्रह है, ये है भैया मेटसेट। कौन सा है? भारत का पहला मौसम उपग्रह है, ये मेटसेट है। और देखिए, ये जो रोहिणी आप नाम देख रहे हो, ये भी भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है। रोहिणी भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है ये। और एप्पल भारत सरकार का प्रथम संचार उपग्रह, भारत सरकार का पहला संचार उपग्रह है, भारत सरकार का पहला संचार उपग्रह है ये। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सम्राट कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित हुई? सम्राट कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित हुई? देखिए, सम्राट कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति है वो आयोजित हुई थी। बारूद होता है, देखिए बारूद है वो क्या होता है दोस्तों? बारूद है ये होता है एक मिश्रण। बारूद क्या होता है? एक मिश्रण होता है। सही आंसर इसमें राइट आंसर हम करेंगे। और हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, प्रथम श्रेणी डेब्यू में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? प्रथम श्रेणी डेब्यू में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो देखिए, प्रथम श्रेणी डेब्यू मैच में तिहरा शतक लगाने वाले साकिबुल गनी है, इन्होंने लगाया है। प्रथम श्रेणी डेब्यू मैच में ही इन्होंने तिहरा शतक लगा दिया था। 22 साल के हैं ये भी याद रखिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ से है, ये है देश का पहला भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया गया? देखिए, देश का पहला भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल पार्क है ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी बात करें तो ये लम्हेटा है। लम्हेटा जबलपुर जिला है ना, उसमें लम्हेटा में बनाया जाएगा ये। तो ये याद रखेंगे आप सभी जने। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्वर सामग्री सामग्री, ये देखिए मेरे से ये नाम आ नहीं रहा है, एक्चुअल में मेरे ये प्रॉब्लम ही रहती है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। लता मंगेशकर की बात कर लेते हैं। लता मंगेशकर है, इनका निधन है वो कब हो गया था? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाता है 6 फरवरी 2022 को इनका निधन है वो हो गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, याद रखना चाहिए आपको ये क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम पार्ट हम यहाँ पे करेंगे सी करेंगे। कौन सा करेंगे? हम पार्ट सी है यहाँ पे करेंगे। और पार्ट सी के यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। 10 में से 10 आप ला सकते हैं। और 10 में से 10 लाने का तरीका आपको सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे JEPY BHAKAR आप सर्च कीजिए, साथ में आप लिखिएगा पार्ट सी, ये नाम लिख के सर्च कर दिए। 2.5 घंटे की एक क्लास आपको मिल जाएगी, JP पाकर पार्ट सी 2.5 घंटे की क्लास है। 300 क्वेश्चन मैंने उसमें करवाए हैं, आप उन 300 क्वेश्चन को रट लीजिए। अधिकतर क्वेश्चन उसी में से आ जाएंगे आपके 10 में से 10। या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप पार्ट सी खोलिए और उसके अंदर टेस्ट पे टेस्ट देते जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 498 ए है ये धारा। सदर पुलिस थाना राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना किस जिले में स्थित है? देखिए, सदर पुलिस थाना राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना है और ये है धौलपुर के अंदर। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय स्थित है। देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय है ये नई दिल्ली में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? नई दिल्ली में बनाया गया है। राज्य की पहली बाल विकास परियोजना कहाँ से शुरू की गई? राज्य की पहली बाल विकास परियोजना कहाँ से शुरू की गई है? तो राज्य की पहली बाल विकास परियोजना है ये शुरू की गई है गड्डी बांसवाड़ा से। कहाँ से शुरू की गई है? गड्डी बांसवाड़ा से ये शुरू की गई है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम 1986 में अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम 1984 अस्तित्व में आया, जिसे देश भर में कब लागू किया गया? तो इसे देश भर में 2000 के अंदर है वो लागू किया गया था। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, इसमें 112 धाराएं हैं और इसमें अध्याय कितने हैं? तो इसमें 10 अध्याय है, उसमें से विभाजित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके उसके स्थान पर किस वर्ष में अधिक प्रगतिशील बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया? तो ये 2006 के अंदर है ये लाया गया था। कब लाया गया भैया? 2006 में ये लाया गया था। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पॉक्सो एक्ट 2012 कब से लागू किया गया? देखिए, यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पॉक्सो एक्ट 2012 ये लागू किया गया है 14 नवंबर 2012 से। कब से लागू किया गया है? 14 नवंबर 2012 से ये लागू किया गया है। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पॉक्सो एक्ट में की 2012 की परिवेशन लैंगिक हमला धारा 3 और 4 है।
धारा 3 में ये अपराध बताया गया है, धारा 4 में अपराध के लिए सजा दी गई है। कम से कम कितने वर्ष के कारावास को लेकर आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। देखो इसमें कम से कम 7 साल की सजा तो होनी है, जो कि आजीवन तक हो सकती है। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पोक्सो एक्ट 2012 में बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए वर्णन कौन सी धारा में है। देखिए यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पोक्सो एक्ट 2012 बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए धारा है वो 13 है, वो लगाई जाती है। तो सही आंसर इसमें हम क्या करते हैं, राइट आंसर करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, भाई आपको लिखना है सिंपल, अपना नाम लिखना है चैनल का, प्ले स्टोर में जाकर JEPYBHAKR, और आप प्ले स्टोर से हमारे इस जितनी भी PDF फाइल है वो वहाँ पे राजस्थान पुलिस के कोर्स में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स वहाँ पे डाले हुए हैं आपके एग्जाम के लिए, वो आप कर सकते हैं तैयार। वहाँ से पार्ट C आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, वहीं से आप कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तैयार कर सकते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी ये ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। हम पार्ट D करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे पार्ट D है, ये हम करेंगे। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, पार्ट D हम यहाँ पे कर रहे हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्ट D, इसके अंदर हम पहला क्वेश्चन ये है कि चक्री नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है। जो चक्री नृत्य लोक नृत्य है ये है कंजर जनजाति का। किस जनजाति का लोक नृत्य है, कंजर जनजाति का लोक नृत्य है। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक संख्या में आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन से हैं। देखिए राजस्थान राज्य में सर्वाधिक संख्या में आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, ये कहाँ पे है। तो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक संख्या में आखेट निषेध क्षेत्र है, ये है भैया जोधपुर। कहाँ पे स्थित है, जोधपुर के अंदर ये स्थित है। और हमारा अगला क्वेश्चन है रणथंबोर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ कौन सा कवि था। देखिए रणथंबोर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ कौन सा कवि था। तो रणथंबोर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ ये अमीर खुसरो है, ये था। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है राजस्थान में तबनगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है। राजस्थान में तबनगढ़ का दुर्ग है, ये भैया करौली के अंदर स्थित है। और इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है वह फारसी ग्रंथ जिससे हमें चित्तौड़ और रणथंबोर पर अलाउद्दीन के आक्रमण का विवरण मिलता है। वह फारसी ग्रंथ जिससे हमें चित्तौड़ और रणथंबोर पर अलाउद्दीन के आक्रमण का विवरण मिलता है, तो ये खजाइनुल फतह है, इससे हमें विवरण मिलता है। जहूर खां मेवाती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए जहूर खां मेवाती, इसका संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है। तो जहूर खां मेवाती, इसका संबंध है भपंग से। कहाँ से है संबंध रखता है, ये भपंग से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है केसरिया बालम आवनी पधारो म्हारे देश का अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया। देखिए केसरिया बालम आवनी पधारो म्हारे देश, इनके द्वारा ये मांड गायकी के अंदर है, मांड राग है, उसमें गाया गया है। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जयपुर राज्य के कारखाने का क्या नाम है जहां के कलाकार चित्र और लघु चित्र है वो बनाते थे। तो जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां के कलाकार चित्र और लघु चित्र है ये बनाते थे, तो ये राइट आंसर यहाँ से हो जाता है सूरत खाना। क्या नाम है भैया, सूरत खाना यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। दावना क्या है। देखिए दावना है, ये क्या है, बड़ा मारवाड़ी वर्ड है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में जुड़े हुए हैं शायद उन सबको इसका आंसर पता है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसमें हो जाता है ऊंट के पैरों में बांधी जाने वाली रस्सी। और वैसे जरूरी नहीं है ऊंट है, दूसरे जानवर है उनके पैरों में भी जो रस्सी बांधी जाती है वो दावना कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है वो है नारी सौंदर्य किस चित्र शैली का प्रमुख विशेषता है। नारी सौंदर्य किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है, तो ये किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है। सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शोभाराम का संबंध किस जिले से है। देखिए सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शोभाराम का संबंध किस जिले से है। तो सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शोभाराम का संबंध है ये अलवर से है भैया। कहाँ से, किस जिले से, अलवर जिले से इनका संबंध है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू हुई। देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है ये शुरू की गई थी
2 अक्टूबर 2013 से। चंपारण की संधि किसके मध्य हुई? देखिए चंपारण की संधि है वो किन के मध्य हुई थी? तो चंपारण की संधि है ये हुई थी भाई मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में। बी आंसर यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। सवाई राम सिंह ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष में की थी? देखिए सवाई राम सिंह के द्वारा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1866 में की गई है। बी आंसर इसमें राइट आंसर है। आहार के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो असत्य कथन हम उसका चयन करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आहार के उत्खनन में मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, बिल्कुल राइट है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये भी बिल्कुल राइट है। मिट्टी अथवा कच्चे ईंटों से भवन निर्मित अब उपलब्ध नहीं है, ये गलत है। ठीक है, आहारवासी दीवारों और नींवों को मजबूत और सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े और चिप्स का सम्मिश्रण प्रयोग करते थे, ये भी बिल्कुल राइट है। तो हम इसमें सह करेंगे जो असत्य है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? देखिए ग्राम सभा की गणपूर्ति है वो कितनी होती है? तो ग्राम सभा की गणपूर्ति आवश्यक है वो है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? देखिए किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हो जाती है उसके बावजूद लोकायुक्त है वो जांच नहीं कर सकता? तो वो है सरपंच और पंच, इनके विरुद्ध है ये जांच नहीं की जा सकती। बाकी जितने भी ऑप्शन है उन सबके विरुद्ध की जा सकती है। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? देखिए रियासतों से संबंधित समस्याओं का समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना है ये की गई है 5 जुलाई 1947 को। और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे, तो राजस्थान सेवा संघ है इसके संस्थापक है ये थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर। राइट आंसर इसमें ए आंसर है वो अपना हो ही जाएगा, अच्छा आंसर है। और हमारा अगला क्वेश्चन, अतारकीन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? देखिए अतारकीन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? अतारकीन का दरवाजा है वो भैया नागौर के अंदर स्थित है। बी आंसर इसमें हम राइट आंसर कर देंगे। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का प्रयास किस वर्ष में किया गया? राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का प्रयास है वो किस वर्ष में किया गया? तो ये किया गया है 1819 के अंदर। प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना है ये स्थित है। तो प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना है ये रामगढ़ जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? रामगढ़ जैसलमेर में ये स्थित है और राज्य की पहली गैस आधारित परियोजना है। ठीक है, याद रखिएगा। द आंसर इसमें राइट आंसर में कर देता हूँ। किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है और अच्छी किस्म की लिए उनकी प्रसिद्ध है? देखिए किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है और ये अच्छी किस्म के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाता है चोकला। रचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? देखिए रचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो ये उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार ये है भैया। और हमारा अगला क्वेश्चन है तालाब का सबसे ऊंचा स्थान जहां से तैराक कूदते हैं क्या कहलाता है? देखिए तालाब का सबसे ऊंचा स्थान जहां से तैराक कूदते हैं ये कहलाता है भैया ताकिया। क्या कहलाता है? ताकिया ये कहलाता है। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फॉस्फेट तत्वों की अधिकता किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? देखिए फॉस्फेट तत्वों की अधिकता है वो किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? तो फॉस्फेट तत्व है उनकी अधिकता है वो भूरी रेतीली मिट्टी है उसमें पाई जाती है। और इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर कितनी है?
तो देखिए राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर है वो 50 से 53% के बीच में है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है, यह है भैया पाली जिले का सेवड़ी जैन मंदिर। पाली जिले का सेवड़ी जैन मंदिर राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। कानपुर में से प्रकाशित राजस्थान पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया है। देखिए कानपुर से प्रकाशित राजस्थान पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया है, केसरी इसके माध्यम से। और राजस्थान में भारतीय मौसम वेधशाला की वेधशाला कहाँ स्थित है? राजस्थान में भारतीय मौसम वेधशाला विज्ञान की वेधशाला कहाँ पे स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान की वेधशाला स्थित है जयपुर के अंदर। कहाँ पे स्थित है भैया? जयपुर में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है भीलग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? देखिए भीलग्रासिया जनजाति है, इसमें दापा का क्या अर्थ है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दापा का मतलब इसमें होता है आपका राइट आंसर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें राइट आंसर कर देंगे कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। वर्तमान में त्राइन किस जिले में स्थित है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में आपको पता है कि त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और इसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। राइट आंसर यहां से हो जाता है वह करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है वर्तमान में। और वह कौन सा स्थान है जहां ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली किंतु कपिस्वणी मर्दपात्र ताम्र योगिन होने का प्रमाण है? तो ये स्थान दोस्तों यहां से हो जाता है नोह भरतपुर। ए आंसर इसमें राइट आंसर वो हो जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान की ताम्र योगिन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? राजस्थान की ताम्र योगिन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी है? तो ये है भैया कालीबंगा। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सबसे पुरानी है। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ से होती है? देखिए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है ये भैया होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। और घुड़ला नृत्य को संरक्षण किस संस्थान द्वारा दिया गया? देखिए घुड़ला नृत्य है उसको संरक्षण है ये दिया गया है रूपायन संस्थान जोधपुर के द्वारा। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे राठौड़ शब्द का संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं। राष्ट्रकूट का प्राकृतिक रूप क्या है? देखिए राठौड़ शब्द है उसको संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं और राष्ट्रकूट का प्राकृत रूप है ये है रटऊड़। और हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लू पोट्री को मानसिंह कहाँ से लेकर आए? ब्लू पोट्री को मानसिंह कहाँ से लेके आए? तो देखिए ब्लू पोट्री है इसको मानसिंह है ये लेके आए थे लाहौर से। और मूलतः ये पर्सिया या ईरान की है, याद रखिएगा इसका उद्गम है ये पर्सिया और ईरान के अंदर हुआ है ब्लू पोट्री का, पर इसको मानसिंह लेके लाहौर से आए थे। और हमारा अगला क्वेश्चन है रस कपूर नामक वेश्या के साथ लगाव होने के कारण किस शासक को जयपुर के बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है? देखिए रस कपूर नामक वेश्या के साथ लगाव होने के कारण इस शासक को जयपुर के बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है, यह है सवाई जगत सिंह। राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? राजस्थान राज्य की निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? तो ये बाड़मेर की लगती है। राजस्थान में तबनगढ़ का दुर्ग कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के अंदर तबनगढ़ का दुर्ग है ये करौली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? करौली में स्थित है। किस लोक देवी की स्त्रियां अपने घर की बदहाली को दूर करने के लिए चैत्र एकम से दशमी तक प्रतिदिन कहानियां सुनती है? देखिए किस लोक देवी की स्त्रियां अपने घर की बदहाली को दूर करने के लिए चैत्र एकम से दशमी तक प्रतिदिन कहानियां सुनती है? तो ये दशा माता है उसकी सुनती है। सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाता है। रामचरण जी द्वारा स्थापित रामसनेही संप्रदाय की मुख्य गद्दी किस जिले में है? देखिए रामचरण जी द्वारा स्थापित रामसनेही संप्रदाय की मुख्य गद्दी है ये भैया बांसवाड़ा जिले में स्थित है। मुगल बादशाह और जिसको आप मुगल बादशाह कहते हैं मुअज्जम ने
दिसंबर 1707 में किस से आमेर का शासक बनाकर आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा था? तो ये रखा था भैया, सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह ने। ठीक है, सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के ये क्लास के 100 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको ये 100 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। ये आपको आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी यहाँ पे आप पूरा टेस्ट दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक और शेयर आपको करना है क्लास को। साथ में बेल आइकन है वो ज़रूर दबाइए सब्सक्राइब करने के साथ साथ में। ये इतना तो आप कार्य कर सकते हो। ठीक है, और ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे मॉडल पेपर है, बहुत अन्य सामग्री वो दी हुई है। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।